Are we rolling? Okay. Yeah, you can just inform me about that, right? Okay, hello students. Corporate accounting, we have completed lecture number 2. कल हमने lecture number 2 complete कर लिया था. अब हम बढ़ते हैं हमारे lecture number 3 की तरफ, जो है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल डिफरेंट टाइप्स के देखने मिल सकते हैं और ये डाइवर्जन इंक्लूसिव है. एक्ट के अनुसार, कानून के अनुसार ये डाइवर्जन इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव बोलने का अर्थ क्या है? इंक्लूसिव बोलने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे समय के साथ अगर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कंपनीज एक्ट वाजिब समझता है तो आने वाले समय में इनमें और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूड किए जा सकते हैं. फ़िलहाल हमारे पास बेसिकली 8 टाइप्स के हैं, मगर जो 2 टाइप्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं और फिर उनकी कैटेगरी, सब कैटेगरी सेम हो जाती हैं. सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में. प्लीज़ लुक एट योर नोट्स एवरीवन. जो नोट्स आपको ग्रुप में सेंड किए गए हैं आज के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रेफरेंस में, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट. आई होप इट्स देयर. सी, जो आपने पहली चीज़ देखी है, आप जो पहली चीज़ देख रहे हैं उसमें काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. उसमें ये आपको समझाया गया है कि शेयर कैपिटल, प्लीज़ पे अटेंशन टू द वर्ड्स विच आई एम सेइंग. शेयर कैपिटल इज़ द सम टोटल ऑफ मनीज रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स. प्राइवेट या पब्लिक सोर्सेस के थ्रू जो भी शेयर का अमाउंट हम अपनी कैपिटल में, कंपनी की कैपिटल में इंक्लूड करने के लिए लगाते हैं, प्राइवेट या पब्लिक, इस बात को साफ कर दिया गया है. प्राइवेट और पब्लिक बात को साफ करने का अर्थ ये है कि हम यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट्स, जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती है शेयर की, उनको भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं. तो शेयर की प्राइवेट प्लेसमेंट और शेयर की पब्लिक प्लेसमेंट, शेयर की पब्लिक सब्सक्रिप्शन, दोनों ही सोर्सेज को हम इंक्लूड करते हैं अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं. उसके बाद लिखा हुआ है ये जो शेयर खरीदने वाले हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं. शेयर होल्डर्स, द वन हु आर होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी. उसके बाद आपको 2 सबसे मेन डाइवर्जन्स दिखाए गए हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही फ्लो चार्ट आपके नोट्स में है जहाँ पे इन दोनों डाइवर्जन को अलग किया गया है और उसके बाद इन दो सारे डाइवर्जन की सेम सब कैटेगरीज़ हैं. 4, 5, 6 आपको वर्टिकल मिली है, मैंने इधर लिख दी है यूट्यूब से जो स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस करते हैं ताकि उनको ये क्लियर दिखे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. मैंने कहा था कि 8 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल हैं क्योंकि अगर आप बीकॉम के लिए कोई किताब का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये दोनों भी 1, 2 करके लिखा होगा और फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आएगा. और शायद ये जो मैंने स्टार मार्क करा है आपके नोट्स में कैपिटल रिजर्व करके, वो भी एक शेयर कैपिटल की तरह दिखा दिया गया हो, मगर उसकी जो नेचर है, जो एट्रीब्यूट है, वो शेयर कैपिटल से काफ़ी भिन्न हो जाती है. इस वजह से मैंने इसको शेयर कैपिटल में ना रखते हुए आई हैव जस्ट मेड अ स्टार आउट ऑफ इट. यहाँ तक बात क्लियर है. चलिए बात करते हैं हम इक्विटी और प्रेफरेंशियल के बारे में. सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे उजागर करना चाहूँगी कि ये जो प्रेफरेंस शेयर की बात है, प्रेफरेंस शेयर, अगर हम प्रेफरेंस के लिटरल मतलब पे आते हैं, जो आर्थिक मतलब है इसका मतलब है प्रेफरेंस. एंड प्रेफरेंस शब्द का मतलब होता है प्रिविलेज. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक तरह की प्रिविलेज के बारे में. ये जो प्रिविलेज आप किसको दे रहे हैं? प्रिविलेज शेयर होल्डर्स को. हम जिस भी तरह की प्रिविलेज देते हैं ये प्रिविलेजेस हम शेयर होल्डर को देते हैं. ये जो प्रिविलेज, अच्छा किस चीज़ की प्रिविलेज होगी ये आपको लिखवाया दिया होगा कि ये प्रिविलेज किस प्रकार की होगी. नहीं, इसमें कोई डेट नहीं आपने देनी. डेट की कैसी प्रिविलेज? नो. प्रिविलेज का यहाँ पे मतलब है डिविडेंड की बात करते हैं. तो यदि आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिविलेज रिगार्डिंग डिविडेंड
इंटरेस्ट एक्सेट्रा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम जो प्रिविलेज देते हैं उनको प्रॉफिट्स में से इक्विटी शेयर से पहले टैक्स देने के बाद और इक्विटी शेयर से पहले उनको उनके इंटरेस्ट, उनका जो प्रॉफिट का शेयर बनता है, जो डिविडेंड का शेयर बनता है, एक्चुअली इंटरेस्ट हम डिबेंचर्स के लिए कहते हैं, तो बेहतर है मैं आपको इससे ना कंफ्यूज करूं, आप डिविडेंड ही अपने दिमाग में बैठाइए। तो जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है वो इक्विटी के डिविडेंड से पहले उनको दे दिया जाता है। इज़ दैट ओके? एक और इसे प्रेफरेंशियल राइट कहते हैं। कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर दो वजहों से कहलाता है, दो प्रिविलेजेस के कारण कहलाता है। पहला तो मैंने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे एक फिक्स रेट पे एक रेट प्रभावित कर दी जाएगी उस समय से जिस समय से हमारे शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर ले रखा है, और उसी रेट पे उसको डिविडेंड पे ऑफ किया जाएगा। पहला प्रिविलेज। और दूसरा जो प्रिविलेज आपने देखने मिलेगा, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो ऐसे टाइम पे ये जो रीपेमेंट वाला सीन होता है ना, तो रीपेमेंट वाले सीन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डीम्ड टू हैव बीन पेड अप माना जाता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ये मान लिया जाता है कि उन्होंने पेमेंट कर ही दी होगी, वो एग्जेम्प्ट हो गए एक तरह से एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी से, इसलिए वो क्या कहलाए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाए। अब इक्विटी शेयर को ये दो प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं, तो एक बड़ा वाजिब सा सवाल आता है कि मैम जब नहीं मिल रही हैं प्रिविलेजेस तो हम इक्विटी खरीदे ही क्यों? देखिए, ग्राउंड वर्क की हम बात करते हैं, ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं, तो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाती। अगर हम ग्राउंड वर्क की बात करते हैं तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ये रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी है, और पेपर पे पढ़ने में लगता है कि इक्विटी शेयर होल्डर होना घाटे का सौदा है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आप इनको एक फिक्स रेट पे डिविडेंड देते हैं, मगर एक इक्विटी शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट बचा वो सब उसका, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। तो ज़मीनी हकीकत पे हम बात करेंगे अगर, तो ज़्यादा प्रॉफिट का सौदा क्या है? एक इक्विटी शेयर होल्डर का होना। इज़ दैट ओके? मूविंग ऑन फर्दर विद द सब कैटेगरीज। ये दो शेयर, ये दो मेन डाइवर्जन्स होते हैं शेयर के। अब इनकी कैटेगरी 6 है और ये एकदम कॉमन है, इट इज़ सेम, मतलब इक्विटी में भी ये 6 हैं, प्रेफरेंस में भी ये 6 हैं, और किसी भी तरह से ये एक दूसरे से अलग नहीं है। नेचर सेम है, एट्रीब्यूट सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है। सो लेट्स मूव ऑन विद दिस। सबसे पहला जो है ऑथराइज्ड, जिसे हम नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। ये वो शेयर कैपिटल की अमाउंट है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये शेयर का अमाउंट, कैपिटल क्लॉज एक बहुत आवश्यक क्लॉज होता है कंपनी लॉ में, मैंने आप लोग को पिछली दफ़ा पढ़ाया था लास्ट सेमेस्टर्स में। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक रजिस्टर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने लिखवानी होती है कि हमारी कंपनी किसी भी दशा में इतने अमाउंट से ज़्यादा पब्लिक से नहीं मंगाएगी। इसी को हम कहते हैं ऑथराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कंपनी। उसके बाद जो आपके नोट्स में आपको दिख रहा होगा वो है नहीं, सब्सक्राइब नहीं है, एक अनइशूड और एक इशूड भी होना चाहिए। क्या आप लोगों के नोट्स में नहीं गया है वो? ओके, नहीं, बाद में नहीं समझते हैं, हम अभी ही समझेंगे, बिकॉज मैंने ये स्टेप वाइज लिखा है और हमें लग रहा है कि हमारे एडिटर साहब से कुछ गलती हुई है जो आपको नोट्स भेजते हैं। क्योंकि ऑथराइज्ड के बाद, लेट्स राइट ओवर हियर, ऑथराइज्ड के बाद मैंने उसके बाद लिखा था 1 का ए इशूड शेयर कैपिटल और 1 का बी अनइशूड शेयर कैपिटल। फिर हमने बात की थी 2 की। देखिए, बुक में तो कुछ भी लिखा होगा, अगर हम ओरिजिनली बुक्स की बात करते हैं बीकॉम की, तो बेहतर होगा हम उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि फ्रंट कवर के अलावा उन्होंने अंदर का कोई मटेरियल नहीं चेंज किया है। किसी भी दशा में इशूड एक अलग कैपिटल दिखाना एक बहुत ही
बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी, कंटेंट को बढ़ाने वाली बात हो जाएगी, पर अगर आपका कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, क्योंकि नंबर नहीं कटेगा। बट एज यू नो, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड का पार्ट है, आपको अभी समझ में आएगा, और अगर आपको लगता है ये अलग चीज़ है तो यू आर फ्री टू राइट इट 1 2 3 एंड तब ये 4 हो जाएगा। बुक की बात करिए तो ये खुद में भी, ये भी फिर एग्जैक्टली देखिए इशूड का क्या अर्थ होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक कंपनी खोली, 5 करोड़ उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ मैंने उसको रजिस्टर किया। 5 करोड़, गेटिंग इट, स्मॉल कंपनी नहीं है। कल का लेक्चर उठा के देख लीजिएगा, मैंने आपको समझाया कि स्मॉल कंपनी वो है जिसका पेड अप कैपिटल, शुरुआती पेड अप कैपिटल किसी भी दशा में 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने आप बोला 5 करोड़, स्मॉल नहीं है, मीडियम में आ रही है, राइट। उसमें डिटेल में चलेंगे जब हमारा आगे अभी ये कोर्स एक्सपैंड करेगा, वील लर्न अबाउट दैट। फिलहाल ध्यान यहाँ रखिए। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी कंपनी को 5 करोड़ के शेयर से ऑथराइज कराया, रजिस्टर कराया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में ये 5 करोड़ ही मेरी वो अमाउंट ऑफ शेयर थे जो मैं किसी भी दशा में मैक्सिमम हद तक वो मंगा सकती। फ़िलहाल शुरुआती दिनों में मुझे कहीं से ये नहीं लगा, अपना बजट बनाते हुए, अपना एस्टिमेट बनाते हुए, कि मुझे 2 करोड़ से ज़्यादा की आवश्यकता है। बात को समझ रहे हैं आप? 5 करोड़ से मैंने कंपनी को रजिस्टर कराया, पर अभी मुझे 5 करोड़ की आवश्यकता है नहीं, मैंने फ्यूचर का सोच के कराया। फ़िलहाल मुझे आवश्यकता है 2 करोड़ की। तो इशूड कैपिटल वो होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो होता है कि हम मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं। ऐसा आई रोट इट, मैक्सिमम, आई हैव रिटन इट डाउन देयर। बट यहाँ पे इशूड में है व्हाट इज नीडेड, फिलहाल समय की क्या ज़रूरत है, कंपनी को किसकी ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रही आपसे कि मैंने 2 करोड़ का इशू करवा रखा है, तो बात बड़ी जाहिर है कि मैंने अन इशू कितना करवाया है, 3 करोड़। 5 करोड़ में से अगर मैंने 2 करोड़ इशू करा लिया तो मेरा अन इशूड बन जाता है 3 करोड़। समझ में आ गई बात? अब बताइए क्या ये डिज़र्व करता है कि हम यहाँ पे भी एक डाइवर्जन बनाएं? नहीं, ये आपके पास 20,000 रुपये हैं आपके अकाउंट में, फ़िलहाल आपको 10,000 की ज़रूरत है, तो ये 10,000 उसी का पार्ट है, ये कोई नया पैसा नहीं है। इस लॉजिक से देखिए तो डेफिनेटली ये 1 का ए और 1 का बी ही हो जाता है। बट देन अगेन आपकी कन्वीनियंस अगर इसे 1 2 3 समझने में स्टूडेंट्स, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। शैल वी मूव ऑन फर्दर? ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है सब्सक्राइब्ड। हमें 2 करोड़ की ज़रूरत थी, कंपनी को हमारे 2 करोड़ की ज़रूरत थी, हमने 2 करोड़ इशू किए। 2 करोड़ इशू करने का अर्थ ये है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपने 2 करोड़ तक के शेयर्स लॉन्च कर दिए पब्लिक के खरीदने के लिए। अनइशूड की बात खत्म हो गई, बस हमने समझ लिया, रखा है 3 करोड़, जब ज़रूरत पड़ेगी मांगेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, इस बात को यहाँ ख़त्म करो। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 करोड़ हमने सेबी में लॉन्च कर दिए, मार्केट में लॉन्च कर दिए, कितने? 2 करोड़। अब ज़रूरत हमें है 2 करोड़ की, पब्लिक हमसे कितनी इम्प्रेस होके कितना खरीदती है वो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड। आपके जितने शेयर पब्लिक द्वारा खरीदे गए, आपके इशू किए गए शेयर में से जितने सब्सक्राइब किए गए, वो क्या है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हमें ज़रूरत थी 2 करोड़ की, मगर हमें मिले कितने? 1 करोड़ 95 लाख। 5 लाख का शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी दशा में हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 95। नहीं, आप क्या मारेंगे पब्लिक को कि भाई 5 लाख का हमारा शेयर आपने क्यों नहीं खरीदा? डेफिनेटली अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा, आने वाले समय में आप अपनी गुडविल बढ़ाइए, रेप्यूटेशन बढ़ाइए, अपना इतना डिविडेंड पे कैपेसिटी रखिए कि आपका शेयर मार्केट में आए तो शेयर होल्डर्स में एकदम से एक बज़ हो जाए कि इस कंपनी का शेयर खरीदे। गुडविल से होता है। आपके शेयर की मार्केट में कितनी डिमांड है ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी गुडविल पे और आपके डिविडेंड पेइंग फैक्टर पे। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। फिलहाल पब्लिक ने 1 करोड़ 95 लाख के शेयर्स हमारे सब्सक्राइब कर लिए हैं और हम अब उसी शेयर कैपिटल पे अपना बिजनेस शुरू करेंगे, विल कमेंस द बिजनेस। एक बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, आप में से किसी ने रेज नहीं किया कि मैम 1 करोड़ 95 लाख ही क्यों?
तो यहाँ पे कभी दूसरे क्लास में आने वाला है आगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि अगर एक छोटा सा हिंट, किसी भी कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल का 90% से कम का हिस्सा सब्सक्राइब हो रहा है अगर पब्लिक के द्वारा, तो ऐसी कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से वापस ले लेगी और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है और ना पब्लिक उसके लिए रेडी है। येस, इट विल बी बैक्ड अप बाय द कंपनी। सो आर वी डन हियर? ओके, अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब में मैंने 2 डाइवर्जन्स बनाए हैं, एक जो फुली पेड है, एक जो नॉट फुली पेड है। मतलब शेयर होल्डर से अगर हमने पूरा का पूरा पैसा एक बार में मंगा लिया वो हो जाता है फुली पेड। ओके, शेयर कैपिटल की कोई तो कीमत होगी, पर यदि हम कुछ पैसा आने वाले समय में मंगाने के लिए छोड़ देते हैं तो वो नॉट फुली पेड। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए कॉल्ड अप। ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आएगी जब हम एंट्रियों को करेंगे। एज आई सेड, न्यूमेरिकल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, तो हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हर उस टॉपिक को और केवल उस टॉपिक को इंक्लूड करें जिसमें आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, हमारी पढ़ाई एकदम ऑन टू पॉइंट होगी, ना आपको अपना एफर्ट वेस्ट करने की ज़रूरत है और ना आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। कॉल्ड अप मतलब, एक बार और ये चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी कि किसी भी शेयर कैपिटल को बुलाने के 3 स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी। ये कॉल मनी, ये जो मनी हम कॉल करते हैं शेयर होल्डर से कि शेयर होल्डर भाई साहब इतना पैसा आपका बकाया है दे दो, ये कॉल्ड अप है। जो नहीं मंगाया अनकॉल्ड। वेरी गुड, सिंपल। जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड। पेड अप, कितना शेयर हमारे पास पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, मतलब किसका कोई कॉल मनी बकाया नहीं है। एग्जैक्टली, फॉर फीचर उधर ही होता है। फॉर फीचर उधर ही होता है जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा था। रिजर्व कैपिटल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कैपिटल रिजर्व की बात करेंगे। टॉपिक कैपिटल को नहीं रिलेट करता है, टॉपिक अलग है, मगर रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, शब्दों की हेरा फेरी है इधर, मगर मतलब पूरा पूरा डिफरेंट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 65 कंपनीज एक्ट 2013 का ये कहता है कि केवल एक अनलिमिटेड कंपनी को, कुछ याद आया? अनलिमिटेड कंपनी भारत में नहीं होती है, तो केवल एक अनलिमिटेड कंपनी को अपना शेयर कैपिटल जो है, जब वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे केस में ऐसी कंपनी के पास एक अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपिटल होना चाहिए। आपके नोट्स में लिखा है, इन सच अ केस द कंपनी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन में इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट, रजिस्टर्ड अमाउंट को एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू बढ़ा सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था, स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत बढ़ा सकती है। और ऐसी कंपनी ये भी डिटरमाइन कर सकती है क्या क्या कैपिटल का कॉल्ड अप पार्ट वाइंडिंग अप में बनाएंगे, वाइंडिंग अप में मंगाएंगे या अभी मंगाएंगे, कंपनी बंद होने पे मंगाएंगे अनकॉल्ड अमाउंट या अभी मंगाएंगे। ऐसे केस में कंपनी को जितना आपने रजिस्टर कैपिटल को बढ़ा दिया, 1 करोड़ थी 2 करोड़ कर दिया, तो कितने का डिफरेंस आया? 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ आपके रिजर्व कैपिटल नाम के एक खाते में होना चाहिए। फिर से समझिए, जब एक अनलिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है और साथ ही साथ अपने नॉमिनल शेयर कैपिटल या ऑथोराइज शेयर कैपिटल को भी बढ़ाती है, तो वो जिस अमाउंट से बढ़ाती है वो अमाउंट उसके पास पहले से एक अकाउंट में मौजूद होना चाहिए जिसका नाम होगा रिजर्व कैपिटल। एकदम क्लियर है? दोबारा से ना यूट्यूब पे रिप्ले करके देख लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में ये जो 12 लाइन लिखी है मैंने आपको समझा दिया। अंतिम बात करते हैं कि एक कैपिटल रिजर्व क्या होता है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप 40,000 कमाते हैं और आप 20,000 अपना बचत कर लेते हैं।
वही चीज़ है, कंपनी साल में कितना टर्नओवर कमाती है, डिविडेंड्स वगैरह देने के बाद भी जो उसके पास अमाउंट बच जाता है वो कहलाता है कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट किसी भी काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो नॉन करंट एसेट की रिवैल्यूएशन हो, चाहे कंपनी द्वारा कोई इनकॉर्पोरेशन के प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चे हो, चाहे वो प्रीमियम देना हो शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे। अच्छा, ये पैसा फॉर फीचर के थ्रू भी कमाया जाता है, ये पैसा एसेट की ओवर वैल्यूएशन ही रिवैल्यूएशन में आए प्रॉफिट से भी कमाते हैं, डिबेंचर द्वारा अगर आपने एक प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट की प्राप्ति की है वहाँ से भी कमाते हैं। तो ये तो रिजर्व कैपिटल केवल एक अनलिमिटेड कंपनी की बात होगी, केवल एक अनलिमिटेड कंपनी की लिमिटेड में कन्वर्ट होते समय अपने नॉमिनल कैपिटल को यानी ऑथोराइज कैपिटल को जितने से वो बढ़ा रहे हैं उस अमाउंट की उस अकाउंट में होना ज़रूरी है, ये बात होगी। पर ये हर कंपनी मेंटेन कर सकती है। मेरे प्रॉफिट में से अगर कोई अमाउंट बच जाती है जो मैं फ्यूचर के लिए रखना चाहती हूँ, वो मेरे लिए एक कैपिटल रिजर्व कहलाती है। होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आपने रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में, आपको दिख रहा होगा अगला टॉपिक वही है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ये आपको प्रिपेयर करके आना है। कल मैं 5 नंबर का टेस्ट लूँगी। हाँ जी, टेस्ट क्लास में आते ही पहला काम होगा हमारा 10 मिनट एक टेस्ट होगा 5 नंबर का। देखते हैं आपको ये कंसेप्ट कितना समझ में आई। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीए की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। विद दैट बीइंग सेड, आज का लेक्चर करते हैं ओवर। थैंक यू क्लास।